चलेगा। नमस्कार मेरे दोस्त, एग्जाम सूत्रा में आपका स्वागत है। हम लोग आज क्लास 10th का प्रकाश परावर्तन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, जो कि पी वाई क्वेश्चन है। सारे जितना भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सारे पी वाई क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि फर्स्ट क्वेश्चन को जब देखिएगा आप लोग, तो इसमें दिया गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रकाश परावर्तन के नियम को निर्धारित होता है। प्रकाश परावर्तन के नियम को निर्धारित होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, या आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, हाईलाइट भी करते हुए हम चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन में जब देखिएगा मेरे दोस्त, तो दूसरा नंबर में कह रहा है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ध्वनि तरंग, बी में दिया गया है विद्युतीय चुंबकीय तरंग, सी में दिया गया है पाराबैंगनी तरंग, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, आप बताते चलिएगा कि इनमें से कौन सा आंसर जो है आपका सही होगा। ये BSEB 2017 में ये प्रश्न जो है यह पूछा गया है। BSEB 2017 में जो प्रश्न है मेरे दोस्त, ये पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान देते चलिएगा, और आगे इसी प्रकार की क्वेश्चन आपको PYQ मिलते रहेगा, तो आप इसको फोकस करते हुए भी चलिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे दोस्त बी हो जाएगा, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर में कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा है? केवल समतल दर्पण है, केवल अवतल दर्पण है, केवल उत्तल दर्पण है, या डी में बोल रहा है यह तो समतल अथवा उत्तल है। यह तो समतल अथवा उत्तल है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे दोस्त, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे मित्र? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी यह तो समतल अथवा उत्तल है। क्या है? यह तो समतल अथवा उत्तल है। तो मेरे दोस्त, इस क्लास को आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही VVI है आपके लिए। हम आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आपको इस क्लास से कम तो अधिक से अधिक प्रश्न आपकी एग्जाम हॉल में सीधे टकराए इस PYQ से। तो चलिएगा, हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं मेरे दोस्त। 4 नंबर में बोल रहा है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए में है मित्र कांच, बी में है पानी, सी में है लोहा, डी में है निर्वात। तो मेरे मित्र, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे मित्र? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। इग्नोर अगर क्लास को करते हैं तो आपको बहुत ही चीजें छूटती नजर आएगी, और आप हो सकता है जो परफॉर्मेंस आपको एग्जाम में करना चाहिए वो आपसे नहीं हो पाएगा, वो आप नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए आप क्लास को छोड़ कर ना जाए, क्लास को निरंतरता फोकस बनाए रखें, और आगे इसी प्रकार के प्रश्न को हम आगे बढ़ते बढ़ते हैं। और आपके लिए भी आई प्रश्न जो बार बार एग्जाम पूछती है, जो क्लास बार बार एग्जाम को दोहरा रही है, वही क्वेश्चन हमने लेकर आया हूं। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मेरे मित्र की प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा मेरे दोस्त, प्रकाश की किरण गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश को कभी क्या देखे हो? प्रकाश को मित्र कभी देखे हो कि इस तरह से जाते हुए, इस तरह से, इस तरह से? नहीं। प्रकाश जब भी जाती है तो हमेशा समानांतर यानी सीधी रेखा में जाती है। क्या जाती है? सीधी रेखा में जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न को देखिएगा बच्चों। तो कह रहा है 6ठा में कि तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज होता है, कैसा होता है? पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, प्रभासी होता है, इनमें से कोई नहीं। मेरे दोस्त, BSEB 2025 में यह प्रश्न पूछा है। 25
और 2021 में भी पूछा है। तो मेरे दोस्त जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी प्रश्न है मेरे दोस्त, सभी VVIA, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। छठा का आंसर देखिएगा मेरे दोस्त, छठा का आंसर देखिएगा तो क्या दिखाता है मेरे दोस्त, छठा का आंसर जो है क्या है, परभाषी है। क्या है? परभाषी है। क्या है? परभाषी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परभाषी है। इसी प्रकार से मेरे मित्र जब हम लोग 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं, 7 नंबर में कह रहा है भाई कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। बाबा इसका तो 2024, 15, 15, 20, 21 लगता है करीबन शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया मेरे दोस्त। तो सोचिए कि यह जो प्रश्न है कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये जो प्रश्न है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। सोचिए, आप सोच करके देखिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश का परावर्तन का नियम जो होता है मेरे दोस्त, ये दो होता है। कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 2 हो जाता है। इसी प्रकार से मेरे दोस्त जब आगे बढ़िएगा, 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है मेरे दोस्त कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। BSEB 15, 16, 23, 26 इस सभी जगह पूछा गया है। तो ये कह रहा है मेरे दोस्त कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ए में वास्तविक, बी में काल्पनिक या आभासी, या सी में ए और बी दोनों होता है, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? काल्पनिक और आभासी दोनों हो जाएगा। काल्पनिक और आभासी क्या हो जाएगा मेरे मित्र? दोनों हो जाएगा। चलिएगा इसी प्रकार से हम लोग 9 नंबर को देखते हैं दोस्त। 9 नंबर में बता रहा है कि एक आभासी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे मित्र? अपसारी हो जाएगा। अभिसारी नहीं होगा, समानांतर नहीं होगा, क्या होगा? अभिसारी नहीं होगा, समानांतर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है? अपसारी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा तो 10 में बोल रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो +1 होता है, -1 होता है, या सी में 0 होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा मेरे मित्र निगेटिव होता है, यानी -1 होता है। क्या होता है? -1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी माइनस होता है मेरे दोस्त। तो हम लोग 10 क्वेश्चन की सेशन लेकर आए थे, फिर कल से हम 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और आपको 11 नंबर से क्वेश्चन से आपको मिलेंगे, फिर 10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, क्योंकि एग्जाम में समय अभी बहुत है, आपको रिवीजन करने का भी टाइम है, और क्लास भी आपका होगा, तो आप क्लास भी कीजिए, और आप निरंतरता टॉपिक बाय टॉपिक हम करवाएंगे। इसलिए हमारे चैनल से आप जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी करते रहिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग इसी चीज़ों को लेकर के। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।